नमस्कार जोहार। आप सबको ये आइडिया है कि लोग क्यों वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक डेट आयोग की तरफ से फिर से दे दिया गया है, या डेट बोल लीजिए या एक लॉलीपॉप बोल लीजिए कि आपको एक फिर से लॉलीपॉप दे दिया गया है। और ये बोला जा रहा है कि जैसे आप लोग लगातार पिछले 10 सालों से बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, और फिर से अभी आप अगले 1 महीने तक मेहनत करिए, ठीक है? हम लोग आपको एक डेट देते हैं और आप लग जाइए, ठीक है? ये सरकार का कहना है, आयोग का कहना है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आनंद फानंद में ये डेट दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, इतने पहले बाकी सारी परीक्षाओं को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने सीजीएल का डेट दिया है। ये साफ दर्शा रहा है कि इन लोगों को ये जो आंदोलन है 17-18 तारीख या 16-17 तारीख जो होने वाला है, कहीं ना कहीं इससे परेशानी है इन लोगों को। क्योंकि इनको भी पता है कि अगर आंदोलन होता है और कहीं आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आती है तो फिर उपद्रव होगा, ठीक है, लाठीचार्ज होगा और बहुत तरह के जो काम होते हैं वो होगा ही। इससे सरकार की छवि खराब बनेगी और चुनाव सर पे है, ठीक है? बहुत तरह का कारण है जो सरकार चाहती है कि आंदोलन ना हो। और जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेन हुआ था, तो बिल्कुल ये संभावना है कि अगर इस बार आंदोलन होगा तो फिर बहुत बड़े लेवल पर होगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और अपना जो प्रोटेस्ट है वो सरकार के समक्ष रखेंगे। और मुझे लगता है रखना भी चाहिए, आंदोलन तो 100% करना चाहिए। ये डेट देख करके आंदोलन टाल देना या फिर इसमें ढील दे देना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जब सरकार ने डेट दे ही दिया है बहुत सारे काबिल लोग हैं, मुझे पता है, ये बात बोलेंगे कि हम लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे डेट के लिए, तो सरकार ने आपको जब पहले ही डेट दे दिया तो अब आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे काबिल लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए सरकार ने कितने मजबूरी में ये डेट दिया है, और ये जो मजबूरी है ये तुरंत अपरिहार्य कारण में आगे बदल सकती है जैसे ही आचार संहिता लगेगा। और एक बार आचार संहिता लग जाता है तो आप भी जानते हैं कि फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना तो संभव नहीं है, क्योंकि फिर स्टेट पुलिस नहीं, आपसे सीआरपीएफ डील करेगी, ठीक है ना? तो ये बात सब जानते हैं। अभी 16-17 को आंदोलन ज़रूर होना चाहिए, और इसमें जो सबसे मेन मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा, बहुत स्ट्रांगली छात्रों को ये बोलना है कि आप बिल्कुल 22-23 सितंबर को एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल भी उसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि पेपर लीक हो गया या फिर गलत तरीके से लोग नौकरी पा रहे हैं पैसे वैसे दे करके, जो भी सेटिंग गेटिंग होता है, बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और फेयर तरीके से कंडक्ट कराना है। मेन डिमांड यही होना चाहिए, ठीक है? और एनी हाउ आपको ये एग्ज़ाम ले लेना है, ये प्रेशर सरकार पे बिल्ड करना है, और ख़ास करके आयोग को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। आयोग के लोगों को भी डायरेक्ट ये बात बोलनी है कि अगर आप लोग चेयरमैन हैं, आप लोग सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, तो आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है, आपको भी सीरियस होना होगा, एग्ज़ाम लेना होगा, ठीक है? सिर्फ सरकार को हम लोग नहीं घेरेंगे, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो जो भी वर्तमान में सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन सबको घेरा जाएगा। वीडियो के माध्यम से एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार ये परीक्षा कंडक्ट कराती है, फेयर तरीके से कराती है, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का समर्थन गठबंधन सरकार को मिलेगा, बहुत बड़ी संख्या में। अभी भी छात्र आपके लिए कैंपेनिंग करने के लिए तैयार है, वोटिंग करने के लिए रेडी है। बस एक ही डिमांड है कि आप फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें। जो भी 2000 लोग चुन करके आए वो सारे सही तरीके से आए, उसमें कोई भी सेटिंग गेटिंग का मामला ना हो। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि उसी दौरान बहुत सारी परीक्षाएं हैं, सीजीएल है, केंद्र का सीजीएल है, यूपीएससी है, और सबसे बड़ा झारखंड का जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसका भी डेट 22 तारीख को दिया गया है। तो फॉरेस्टर तो होने से रहा है, फॉरेस्टर अब आप ये मान के चलिए शायद इस सरकार में ये परीक्षा हो पाएगी, अब वो लंबे समय के लिए टल चुका है ना, तो उसमें फॉर्म ढंग से भरा रहा है, ठीक है? जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट वगैरह कर दिया है, उनके प्रॉब्लम्स को भी अभी तक आयोग ने रिजॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना? जिनका फ़ोटो था वो भी अब फ़ोटो गायब हो चुका है फॉर्म से, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फॉरेस्टर आप बिल्कुल इग्नोर करके चलिए, वो एग्ज़ाम असंभव है होना, जैसा प्रतीत हो रहा है। तो वो डेट आराम से आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है? अब रही बात यूपीएससी की, ठीक है? यूपीएससी आपको भी पता है कि किस नेचर का एग्ज़ाम है, उसका सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं यूपीएससी मेंस है और सीजीएल भी है, हम क्या दें, तो आप, वो आपके ऊपर है, उससे आयोग को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, क्योंकि इनके पास समय कम है। अगर आयोग जिद पे अड़ेगी कि नहीं मुझे 22 को सीजीएल कंडक्ट कराना है, तो कोई आधार किसी के पास नहीं रहता है कि आप आयोग को चैलेंज करें। यूपीएससी गजटेड पोस्ट आपको देती है और ये आपका नॉन गजटेड पोस्ट है, ठीक है। दोनों का अलग ही स्टैंडर्ड है। अब लोग बोलेंगे एसएससी को फिर लेकर के क्या कहना है, एसएससी भी उसी डेट में है, दोनों सेम लेवल का नौकरी है। तो एसएससी का भी कोई फ़र्क राज्य पे नहीं पड़ेगा। वैसे तो तालमेल बना के चलना चाहिए, ठीक है, राज्यों को बिल्कुल तालमेल बनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही हो रहा है तो गलत। जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल और यहाँ दोनों जगह अप्लाई करेंगे उनके लिए दिक्कत है। लेकिन अगेन वही बात है कि आयोग को आप कंपेल नहीं कर पाएंगे कि मेरा एसएससी सीजीएल है तो आप ये एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ा दीजिए, ये नहीं हो सकता है। ये पूरा पूरा आयोग का प्रेरोगेटिव हो जाएगा, ये पूरा पूरा उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो डेट बढ़ाए ना बढ़ाए या फिर सेम डेट में एग्ज़ाम ले। बाकी क्या चूज़ करना है, आपको झारखंड में नौकरी करनी है या बाहर करना है, क्या सिलेक्शन होगा आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई केस वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो डेट कोइंसाइड कर रहा है, बाकी डेट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक डेट है जो प्रॉब्लम कर सकता है, वो फॉरेस्टर वाला डेट है, क्योंकि सेम डेट सेम राज्य में भले ही अलग अलग आयोग हो लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो वो डेट ऑटोमेटिक आगे पीछे हो जाएगा फॉरेस्टर वाला। तो आयोग पर अगर दबाव बनाया जाए, आंदोलन के थ्रू सरकार पे दबाव बनाया जाए, तो ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे 22-23 को और फेयर तरीके से कराएंगे। लेकिन अगर लोग अभी से बैल की तरह पढ़ने में लग जाते हैं और एक दो दिन अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए हो सकता है कि बिल्कुल एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले अपरिहार्य कारण से परीक्षा स्थगित की जाती है। ये वाला नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इरफान अंसारी का वीडियो आपने देखा ही होगा, उन्होंने बोला है कि अब 1-1.5 महीना में हम लोग क्या करें। वो तो रोना उनका शुरू से चल रहा है, जब जब भी चुनाव आता है तो 2 साल कोरोना, फिर ये 5 महीने का मुख्यमंत्री का जेल, अब ये नया एक टॉपिक इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। और ये बोल रहा है बचा हुआ 1 महीना हम लोग क्या क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नाकामी वो दर्शा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, सब प्रबुद्ध लोग हैं, सबको सब चीज़ें समझ में आती है। आप लोग भी अपने स्तर पर डिसाइड करिए, सब ग्रुप में सब लोग जुड़े हुए भी हैं, डिसीजन लीजिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम बिल्कुल 22-23 को आयोग कंडक्ट कराए, हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन आंदोलन भी होना चाहिए ताकि एक बार फाइनल तरीके से हम लोग अपना मैसेज सरकार तक, आयोग तक पहुंचाए कि छात्रों में कितना गुस्सा है। आप इसको हल्के में ना लें, आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।